Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Sayyida Alina Batul and I'm a foundation level student in Rehan School, Bharatpur, Islamabad campus. So viewers, जैसे कि आप जानते हैं हम जब भी आते हैं एक स्पेशल गेस्ट और न्यू इंटरव्यू के साथ आते हैं तो आज भी हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और हमारे न्यू इंटरव्यू हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और इन्हें जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही होगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करा दें। हेलो। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अभी आ रही आप हमारी ऑडियंस को अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करा दें। है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ ज़ौजा मुफ्ती मुफ्ती मोहतशम अली कादरी। मैं यहाँ रेहान स्कूल में जो है टीचर ट्रेनिंग जो है ले रही हूँ। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने रेहान स्कूल कब ज्वाइन किया? सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही है, अगेन कहिएगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने रेहान स्कूल कब ज्वाइन किया? देखिए, शुरू में तो एज़ अ स्टूडेंट मैं यहाँ आ रही थी चीज़ों को थोड़ा-सा कुछ समझने के लिए, लेकिन अभी कुछ दिन ही हुए हैं मुझे मैं टीचर ट्रेनिंग ले रही हूँ। ओके, तो आप एज अ स्टूडेंट कितने टाइम से स्कूल में पढ़ रही थी? एज़ अ स्टूडेंट मुझे 1 मंथ हुआ। तो आपको इस स्कूल के बारे में कैसे पता चला? अम, हमारी एक जानने वाली थी, उनसे मुझे पता चला था, उनका भी बेटा यहाँ पर पढ़ रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया था। आप बता सकते हैं आपने ये स्कूल ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया? इसलिए क्योंकि एआई ही जो है फ्यूचर है ना, और इसी में ज़्यादा फ़ायदा भी है, तो इसीलिए और इंटरेस्ट भी था कि कुछ इस तरह का आ जाए और सीख लूँ। तो आप बता सकते हैं आप कौन से कैंपस से स्कूल में पढ़ रही हैं या ऑनलाइन पढ़ रही हैं? जी, मैं कोयटा कैंपस में पढ़ रही हूँ। ओके, तो आपकी रिहाइश भी उसी कोयटा में है? जी, जी। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप अपने स्कूल की सबसे अच्छी बात बता दीजिए। स्कूल की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स एनवायरनमेंट है। आपको किसी भी किस्म की कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। आप जो है रिलैक्स होकर यहाँ पर सीख सकते हैं। जो चीज़ ओके, समझ नहीं तो आ रही है, आप आप पूछ मुझे सकते हो बार-बार। तो आप मुझे बता सकती हैं रेहान स्कूल और दूसरे स्कूल्स में क्या डिफरेंसेस हैं? रेहान स्कूल और दूसरे स्कूल्स में जो मुझे डिफ़रेंस लगता है वो ये बर्डन का डिफ़रेंस है, कि वहाँ पे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बर्डनाइज़ किया जाता है। अ, यही है, बुक्स वगैरह का होता है। यहाँ पर टास्क इस तरह है कि मतलब दिन में 3 टास्क आप कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, मतलब ईज़ी है ना। वहाँ पे तो एक दिन जो आम स्कूल्स होते हैं हमारे जहाँ पर हम बच्चों को भेजते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको एक तो वो फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिलता, ठीक है, रिलैक्स माहौल नहीं मिलता, और ज़्यादा स्टूडेंट होने की वजह से जो है बहुत सारे बच्चे नेग्लेक्ट भी हो जाते हैं। यहाँ पर इस तरह नहीं है, हर बच्चे को जो है अच्छे तरीके से तवज्जो मिल रही है, अच्छे तरीके से उनको सिखाया जा रहा है। ओके, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो क्या आप हमें अपनी एज बता सकती हैं? मेरी एज 27 है। ओके, आप मुझे बता सकते हैं आपने कहाँ तक स्टडीज़ की और अभी भी आप स्टडीज़ कंटिन्यू कर रही हैं या आप सिर्फ इसी स्कूल में हैं? जी नहीं, मैं सिर्फ इसी स्कूल में हूँ। तो इससे पहले आप कौन से कॉलेज और कौन से स्कूल्स में थी, आप मुझे डिटेल बता सकती हैं? जी, मैंने बीएससी किया है
अ, वैसे तो मैं जाफ़राबाद से हूँ, मैंने वहीं के कॉलेज से किया है जो कि एफ़िलिएटेड है हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी से। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप ट्रेडिशनल स्कूल में थी तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? इंग्लिश। ओके, इसकी कोई ख़ास वजह कि आपको इंग्लिश पसंद थी? क्योंकि देखिए हम जो है वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, तो इंग्लिश मीडियम और जो है दूसरे स्कूल्स में यही फ़र्क होता है कि वहाँ पे आपकी जो है इंग्लिश की फाउंडेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो बस यही वजह थी कि उसमें बहुत ही अच्छा मेरा वो था, तो इंटरेस्ट भी उसी में था। साइंस में भी था एक हद तक। ओके, तो आपको कौन से सब्जेक्ट में मुश्किल पेश आती थी? मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो आई थिंक केमिस्ट्री केमिस्ट्री में आती थी ओके, ज़्यादा। तो आपके फेवरेट टास्क कौन से हैं? क्योंकि हमारे स्कूल्स में टास्क होते हैं डिफरेंट, तो आपका फेवरेट टास्क कौन सा है जो आपको करना बहुत पसंद है? देखिए अभी तक मैंने जो है टास्क जो है वो शुरू नहीं किए हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं तो फिलहाल मैं उनकी चीज़ें देख रही हूँ कि वो किस तरह कर रहे हैं और ये चीज़ें हैं। अभी मैंने टास्क शुरू नहीं किए हैं। आप अकेले काम करना पसंद करती हैं या फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में काम करना पसंद करती हैं? देखिए वेरी करता है ना, जो काम आपको ज़्यादा अच्छे से आता है तो आप कहते हैं कि मैं अकेले ही करूँ, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ है इसमें। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें आप इतने ज़्यादा काबिल नहीं होते, तो फिर आप कहते हैं कि ग्रुप होना चाहिए, और फिर जो है सीखने सिखाने में तो अच्छा भी लगता है। ओके, नाइस, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपको क्या चीज़ खुश करती है? देखिए एक शादीशुदा औरत की ज़िंदगी में तो सबसे अच्छा जो है साथ उसके हस्बैंड का ही होता है। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, मैं खुश होती हूँ। ओके, वेरी नाइस। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने एआई क्यों चूज़ किया? आप चूज़ कर चाहती तो आप किसी और स्कूल में भी जा सकती थी, लेकिन आप यही स्कूल आपने क्यों प्रेफर किया? क्योंकि देखिए ख़ास वजह है ना कि यहाँ पर एआई से रिलेटेड जो है चीज़ें सिखाई जा रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चल रहा है, और इसीलिए। ओके, बहुत अच्छा जवाब। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब भी आपको किसी चीज़ की स्ट्रेस होता है या टेंशन होती है तो आप क्या करती हैं? उसे किस तरीके से मैनेज करती हैं? और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नमाज़ की तरफ जाती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, विर्द करती हूँ, ताकि मेरी टेंशन भी थोड़ी-सी कम हो जाए, डिप्रेशन भी कम हो जाए और चीज़ों का हल भी निकल आए अल्लाह की तरफ से। ओके, नाइस। मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि आप जब फ्री टाइम होता है, आपकी हॉबीज़ क्या है और आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? फ्री टाइम में देखिए एज़ अ वाइफ़ तो ज़ाहिर-सी बात है अपने हस्बैंड के काम वगैरह करना पसंद करती हूँ फ्री टाइम में, जो भी फ्री टाइम मिलता है। और बच्चे हैं मेरे, तो उनकी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम होते हैं, और साथ-साथ जो है अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ अगर टाइम मिल जाए तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि चैटजीपीटी वगैरह से कोई चीज़ सीख लूँ, न्यू डिज़ाइन्स कुछ बना लूँ या पिक्चर्स वगैरह कुछ बना लूँ। वेबसाइट बनाना मैंने सीखी थी तो उस पे काम कर लेती हूँ। ओके, नाइस। तो क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? जी।
रीडिंग तो आप जितनी करें अच्छी बात है ना। जी, तो जब आप छोटी थी तो आपका ड्रीम क्या था कि आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होके? एज़ अ लाइफ गोल? एज़ अ लाइफ गोल सबसे पहले तो मेरा ड्रीम यही था, अ, मेरे पापा का भी यही था कि मैं जो है डॉक्टर बनूँ। लेकिन फिर वो नहीं हो सका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतना इंटरेस्ट था, तो अगर इंटरेस्ट डेवलप करते तो मज़ीद हो जाता शायद से, लेकिन इतना नहीं हो सका ना, तो यही ड्रीम था, लेकिन फिर वो पूरा नहीं हुआ। फिर दूसरी चीज़ों पे काम किया। ओके, तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड आपको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हैं। फैमिली के हवाले से कहा जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है पीछे कि मेरा कोई काम रहता है या मुझे ये करना है या वो करना है। मैं यहाँ अगर आती हूँ तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है, अगर मैं इंटरव्यू लेती हूँ, ज़ाहिर सी बात है बच्चे हैं, वो नज़दीक आते हैं, नहीं छोड़ते, तो मेरे हस्बैंड उनको सारा वक्त जो है एंटरटेन कर रहे होते हैं ताकि वो मुझे तंग ना करें। ये जो भी मैं सीख रही हूँ, काम कर रही हूँ, वो मुझे करने दें। ओके, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इसका मतलब आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि आपकी लाइफ में कोई रोल मॉडल है आपका, कोई इंस्पिरेशन जिससे आपको बहुत इंस्पायर होती हूँ? अगर हैं तो आप उनके बारे में हमें बताएं। मेरे हस्बैंड ही हैं जिनसे मैं इंस्पायर हुई हूँ आजकल बहुत ज़्यादा, और यही चाहती हूँ कि जो है उनकी तरह कुछ ना कुछ, उनके लेवल पे तो नहीं पहुँच सकती लेकिन कुछ सीख जाऊँ। ओके, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपकी। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपका सबसे बड़ा मकसद यही है कि आप टीचर ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है, या कोई और भी बहुत बड़ा मकसद है? देखिए ये भी है कि टीचर ट्रेनिंग अच्छे से कर लूँ, और मज़ीद जो भी आगे मतलब इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, और भी बाकी चीज़ें सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें सीख लूँ। मतलब ऑनलाइन जितना कुछ हो सकता है मुझसे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो सभी सीख लूँ। ओके, वेरी नाइस। तो क्या आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं कि तालीम क्यों ज़रूरी है? ये किस लिए हर बच्चे का फ़र्ज़ बनता है कि वो इल्म हासिल करे, तालीम सीखे? इसके बारे में मुझे डिटेल बता दें। जी, देखिए तालीम आपको शऊर देती है ना। एक अनपढ़ में और जो है पढ़े लिखे इंसान में आप खुद ही डिफरेंस देखेंगे अगर दोनों को एक साथ बिठाया जाए तो। तालीम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको शऊर देती है, आपकी तरबियत करती है। एक अच्छा माशरा जो है वो तालीम याफ्ता मर्द और औरत से ही बन सकता है। ओके, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये जवाब दिया। तो अगला सवाल, अब मैं आपसे रैपिड फायर राउंड करूँगी, जिसमें से मैं आपको 2 ऑप्शंस दूँगी, उनमें से आपने किसी एक का जवाब देना है, ओके? ओके। चाय और कॉफ़ी? चाय। सुबह या रात? रात। आपका फ़ेवरेट कलर? ओके, ऑप्शन में नहीं है। ब्लैक है वैसे तो। नहीं। ओके। और आपका फ़ेवरेट खाना? एवरीथिंग। बुक्स और मूवीज़? बुक्स। ऑनलाइन क्लासेस और फिज़िकल क्लासेस? फिजिकल। आप अब मेरा आपसे थोड़ा फ़िक्शनल क्वेश्चन है कि आप अपने लव्स को, अपने आप को एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगी? कॉन्फिडेंट। ब्यूटीफुल। वेरी वो है नाइस। मेरे। बहुत ओके। सो अब मेरा आपसे सवाल है, अगर आपको एक दिन के लिए रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप उसमें क्या चेंजेस करेंगी? देखिए वो तो जब उस ओहदे पे आऊँगी तभी पता चलेगा ना। उतना पहले सीखना पड़ेगा। ओके, वेरी नाइस।
और अगर आपको पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया जाए तब आप क्या करेंगी? सबसे पहले तो औरतों को जो है सेफ्टी दूँगी। ओके, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अगर आपको एक दिन ट्रेडिशनल स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो है रटाफिकेशन ख़त्म करवाऊँगी। टीचर्स जो बच्चों को मारते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं या बच्चों पे जो बर्डन है, क्लास से बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते और ये चीज़ें बंद ख़त्म करवाऊँगी। ओके, बहुत शुक्रिया। मैम, अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो आप ज़रूर पूछें। अच्छा, आप मुझे अपने बारे में थोड़ा-सा कुछ बता दें कि आप क्या करती हैं? क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं? ओके, क्या-क्या सीखा है? क्या-क्या अचीव किया है आज तक? मेरा नाम सैयदा अलीना बतूल है और मैं भी अभी स्कूल में 2 मंथ्स और 3 डेज़ से स्कूल में पढ़ रही हूँ और अभी तक मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। मेरी फाउंडेशन लेवल की बुक 1 ख़त्म होने वाली है। बस उसमें 2-3 इंटरव्यूज़ रह गए हैं जिसकी मुझे ज़रूरत थी, तो अभी मैं आपसे इंटरव्यू कर रही हूँ। और मैंने स्कूल में काफ़ी कुछ सीखा, चैट जीपीटी का यूज़ करना सीखा, क्लाउड एआई सीखा और कोडिंग टास्क वगैरह, इंटरव्यूज़ काफ़ी कॉन्फिडेंट और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स काफ़ी बेहतर हुई और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ओके, सो अब मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को अपनी कोई लास्ट एडवाइस दे दें जिनसे उनको कोई फ़ायदा हो। देखिए, एडवाइस मेरी यही है कि जितना जल्दी हो सके एआई को अपनी लाइफ में ले आएँ, एक्सेप्ट करें और इसी में अपना जो है फ्यूचर सिक्योर करें। ओके, सो आपका बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपने ख्यालात से हमारे हमारे साथ शेयर किए। मुझे उम्मीद है आपको मेरे साथ ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यू वेलकम। सो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू मैम के साथ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए इंटरव्यू में किसी नए गेस्ट के साथ। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।